नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPSSC हमीरपुर द्वारा पूछे गए हिस्ट्री के क्वेश्चन को। और जितने भी क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, ये सभी पुराने प्रश्न पत्रों से लिए गए हैं और ये हमीरपुर बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं। तो इसलिए आप इस पूरी वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपकी आने वाली हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। पहला प्रश्न है 71। तो प्रश्न में पूछा गया है, एक मिनट। तो पहला प्रश्न है 71। तो प्रश्न में पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन सा था? तो पतन का अर्थ होता पोर्ट टाउन। तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प बी, अर्थात लोथल। तो जो लोथल था वो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा था। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला प्रश्न है 72। महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम था। तो यहाँ पर बताना है कि महावीर के अनुयायियों को दिया गया मूल नाम क्या था। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा विकल्प बी, निर्ग्रंथ। बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है 73। तो प्रश्न है, इतिहास में ज्ञात शाही मौर्य वंशावली का अंतिम सम्राट कौन सा था? तो इसका जो सही जवाब होगा तो वो होगा ए, अर्थात बृहदर्थ। ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है 74। तो प्रश्न में पूछा गया है, प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र था। तो जो इसका सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प डी, पाटलिपुत्र। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए एक जवाब प्रश्न है, आपने बताना है कि जो पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था। तो ये प्रश्न आपके लिए है। अगला प्रश्न है 75। तो प्रश्न है, सभी प्रकार के विदेशियों के लिए प्रयोग में आने वाला पद निम्न में से कौन सा था? तो जो इसके लिए सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प डी, यवन। अगला प्रश्न है 76। तो जो प्रश्न में पूछा गया है, नवनीतकम संबंधित था। तो बताना है नवनीतकम किससे संबंधित था। तो जो इसका सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प डी, चिकित्सा से। अगला प्रश्न है 77। तो प्रश्न में पूछा गया है, निम्न में से किसे भारत का अंतिम महान हिंदू शासक माना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प बी, हर्ष। अगला प्रश्न है 78। तो प्रश्न में पूछा गया है, उत्तरी भारत का अंतिम महान हिंदू शाही वंश कौन सा था? तो जो इसका सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प बी, गुर्जर प्रतिहार। अगला प्रश्न है 79। तो प्रश्न पूछा गया है, खजुराहो में प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, यशोवर्मन ने। अगला प्रश्न है 80। तो प्रश्न पूछा गया है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी निम्न में से किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प बी, चिश्ती सिलसिला। अगला प्रश्न है 81। तो प्रश्न पूछा गया है, शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया था। तो बताना है निम्न में से वो कौन सा शासक है जो किसी नए विजय के लिए या नए युद्ध के लिए नहीं गया था। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प डी, बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है 82। तो प्रश्न पूछा गया है, व्यापार के लिए जहाज कहाँ बनाए जाते थे? तो जो प्राचीन समय में व्यापार के लिए जहाज बनाए जाते थे तो वो कहाँ पर बनाए जाते हैं, प्रश्न ये है। तो इसका जो सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प डी, मालदीव द्वीप में। अगला प्रश्न है 83। तो प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विजयनगर का प्रथम शासक वंश था? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, संगम वंश। यहाँ पर आपके लिए दूसरा प्रश्न है, आपने बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। अगला प्रश्न है 84। निम्न में से किस सम्राट का मकबरा भारत के बाहर है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, जहांगीर का। अगला प्रश्न है 85।
तो प्रश्न पूछा गया है शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध चला था? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, कर्नाटक के विरुद्ध। अगला प्रश्न है 86। तो प्रश्न पूछा गया है भारत में ब्रिटिश शासन की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को हराने वाला भारतीय शासक था। तो जो इसका सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, हैदर अली। तो जो हैदर अली था ये था मैसूर का शासक, और जो इसी का पुत्र था टीपू सुल्तान। इन दोनों ने जो मैसूर से अंग्रेजों को बाहर निकालने का बहुत प्रयत्न किया था, परंतु ये सफल नहीं हो पाए थे। अगला प्रश्न है 87। तो प्रश्न है किसने स्वयं को बहादुर शाह का गवर्नर घोषित किया था? तो जो इसका सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प डी, खान बहादुर खान ने। डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है 88। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम राष्ट्रवादी नेता कौन थे? तो इसका जो सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प डी, WC बनर्जी। अगला प्रश्न है 89। तो प्रश्न पूछा गया है गांधी जी के कितने अनुयायी दांडी यात्रा में जाने के लिए चुने गए थे? तो जो इसका सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, 78। अगला प्रश्न है 90। तो प्रश्न पूछा गया है कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़ दी थी? तो जो इसका सही उत्तर होगा तो वो होगा विकल्प सी, नागपुर अधिवेशन के बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस को छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है 105। तो प्रश्न पूछा गया है किस तारीख को 2018 अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया था? तो जो इसका सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प डी, 9 दिसंबर को। अगला प्रश्न है 106। तो प्रश्न पूछा गया है महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन चर्च का प्रमुख कौन बना? तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प सी, सुधारमान। अगला प्रश्न है अपने भाइयों के विरुद्ध उत्तराधिकार की लड़ाई में अशोक की सहायता किसने की थी? तो इसका जो सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प सी, राधागुप्त ने। अगला प्रश्न है किस शासक को पजामा और लंबे जूते पहनने हुए निरूपित किया गया है? प्रश्न फिर से पढ़ते हैं किस शासक को पजामा और लंबे जूते पहने हुए निरूपित किया गया है? तो जो इसका सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प ए, कनिष्क को। अगला प्रश्न है हर्ष के शासनकाल के दौरान आने वाले चीनी यात्री कौन थे? तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प ए, ह्वेनसांग। अगला प्रश्न है जॉर्वे संस्कृति का संबंध है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, चालकोलिथिक युग से। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वेद अंशतः एक काव्यकृति है? तो जो इसका सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प सी, यजुर्वेद। अगला प्रश्न है 112। तो प्रश्न में पूछा गया है प्रश्न है 112। तो प्रश्न में पूछा गया है संगम युग में कौन सी एक प्रमुख निर्यात वस्तु नहीं थी? तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा तो वो होगा 112 का डी, कांच। बाकी हाथी दांत, कीमती नगीने, रेशमी वस्त्र ये सभी निर्यात की वस्तु थी कांच को छोड़कर। अगला प्रश्न है 113। तो प्रश्न है नवनीतकम व्यवहार करता है? तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प ए, औषधि से। अगला प्रश्न है 114। तो प्रश्न में पूछा गया है खजुराहों के मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था? तो जो यहाँ पर सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प सी, चंदेलों ने। अगला प्रश्न है 114। तो ये हो चुका है। अगला प्रश्न है 121। कौन से मौर्य शासक ने विदेशी ताकतों के साथ पहली बार संबंध निभाए थे? तो जो 121 का सही जवाब होगा तो वो होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने, विकल्प डी।
अगला प्रश्न है 122। गुप्त मूर्तिकला के दो महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो ये थे 122 का बी, अर्थात मथुरा और सारनाथ। अगला प्रश्न है 123। तो प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वैदिक काल का दिव्य देवता नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, इंद्र। बाकी सूर्य, वरुण ये थे इंद्र को छोड़कर। अगला प्रश्न है 124। तो प्रश्न पूछा गया है, इतिहास में कौन अपनी सरल आदतों की वजह से दरवेश राजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, नजरुद्दीन। अगला प्रश्न है 125। तो प्रश्न है, गुरु नानक के विचारों का सार किस में पाया जाता है? तो 125 का सही जवाब होगा विकल्प ए, जापाजी या जप्पोजी। अगला प्रश्न है 126। शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध रणनीति का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है। तो 126 का सही जवाब होगा विकल्प सी, बाजीराव प्रथम। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या इंडो आर्यन के स्वदेश के रूप में सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत है? तो 121 का सही जवाब होगा विकल्प डी, मध्य एशिया। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का संपूर्ण क्षेत्र प्रतिनिधित्व करता है एक। तो 122 का सही जवाब होगा त्रिकोणीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, श्रावस्ती राजधानी रही थी। तो बताना है कि श्रावस्ती किस क्षेत्र की राजधानी रही है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, कौशल की। अगला प्रश्न है, किस शासक ने एलोरा में शिव का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर निर्मित कराया था? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने अपनी आत्मजीवनी या आत्मकथा लिखी थी? तो जो इसका सही जवाब होगा तो 125 का बी, फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है 126। तो प्रश्न पूछा गया है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन माना जाता है? तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प ए, बाजीराव। अगला है, स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 127 का सही जवाब होगा विकल्प डी, चरखा। अगला प्रश्न है 128। तो प्रश्न पूछा गया है, दीपावली घोषणा किसने और कब तैयार की थी? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, लॉर्ड इरविन ने 1929 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये होगी विकल्प ए, अर्थात विभिन्नता में एकता। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद काल के लोग इंद्र का आह्वान करते थे। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प डी, भौतिक सुविधाओं और विजय के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बुद्ध का समकालीन था? तो यह होगा विकल्प ए, बिंबिसार। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, बिंबिसार। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, चंद्रगुप्त दूसरे को। अगला है, उदयगिरी है। तो ये होगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न है छठा, हर्ष ने निम्न में सभी लिखी हैं सिवाय। तो बताना है कि जो राजा हर्ष ने थे उन्होंने निम्न में से कौन सी एक रचना नहीं लिखी है। तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा कादम्बरी। कादम्बरी को छोड़ बाकी प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद ये इनकी रचना है, कादम्बरी इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा चोल शासक मदुरई कोंडा से भी जाना जाता है? अर्थात मदुरई कोंडा नाम से कौन सा चोल शासक जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, परांतक प्रथम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? तो जो इसका सही जवाब होगा तो वो होगा विकल्प डी, फिरोजपुर। बाकी जौनपुर, हिसार और फतेहाबाद फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था।
अगला प्रश्न है 9वां, भारत में गुलामों के निर्यात पर किसके द्वारा रोक लगाई गई थी? तो जो इसका सही विकल्प होगा यहाँ पर तो वो होगा विकल्प बी, फिरोज तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न है हमजाननामा किस पर एक कृति है? तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी, चित्रकला। अगला है 11, हिंदुओं पर लगाए गए किस कर का शिवाजी ने विरोध किया था? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प ए, जजिया। अगला प्रश्न है 12, नादिर शाह ने किस मुगल सम्राट को बंदी बनाया था? तो ये बनाया था मोहम्मद शाह को, विकल्प ए। अगला प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात सिखों का नेतृत्व किसने ग्रहण किया था? तो 13 का सही जवाब होगा डी, बंदा बहादुर सिंह ने। अगला प्रश्न है 14, किस क्षेत्र पर अंग्रेजों का प्रारंभ में दीवानी अधिकार नहीं मिले थे? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, दक्षिण में, बाकी बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिल गए थे। अगला है 15, किस गवर्नर जनरल के अधीन बंगाल में स्थायी बंदोबस्त अस्तित्व में आया था? तो 15 का सही जवाब होगा विकल्प बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला है 16, देवबंद आंदोलन निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 16 का सही विकल्प होगा डी, पुनर्जागरणवादी। अगला प्रश्न है 17, प्रश्न है गांधी जी ने एशियाई पंजीकरण अधिनियम का विरोध किस वर्ष किया था? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, अर्थात 1906। अगला है 18, 1918 की अहमदाबाद श्रमिक हड़ताल की अगुवाई किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प सी, वल्लभ भाई पटेल ने। अगला है 19, तो प्रश्न है 1939 में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है 20, क्रिप्स मिशन के संबंध में ये कथन किसने कहा? यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। इसका सही जवाब होगा विकल्प डी, महात्मा गांधी ने। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारे हिस्ट्री सेक्शन का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। जल्द ही हम आपके समक्ष इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर